नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, करो रोग मन से और तन से करो योग, समीप नहीं आएगा कभी कोई रोग। नमस्कार, इसी सुविचार के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में, और मैं हूँ आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, कहा जाता है जो योगी होता है वो कभी रोगी नहीं होता, और आप सभी जानते हैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से भी गुरुजी रोजाना आपके साथ इसी प्रकार का जो ज्ञान है वो साझा करते हैं। और आप जानते हैं वो जो गुरुजी है वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप या आपका अपना कोई किसी भी असाध्य रोग से पीड़ित है, किसी लंबी बीमारी का शिकार है, आप बहुत जगह से इलाज करा चुके हैं लेकिन आपको सही इलाज नहीं मिल रहा, तो आप निराश ना हो, आप स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में हर एक रोग का इलाज संभव है। लेकिन पहले आपको यहाँ पर आना होगा, नाड़ी परीक्षण कराना होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जब आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाएंगी, वो नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। फिर देखिए जो आपका रोग है वो कैसे कुछ ही समय में छूमंतर हो जाता है। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ एडी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जो आपको लाइलाज लगने लगा है, तो आप निराश ना हो, आप स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज करा सकते हैं। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी से जानते हैं बलगम के बारे में, यानी कि जो छाती में जो बलगम जम जाता है, जो सांस नली होती है उसमें जो बलगम जम जाता है, उसके पीछे का कारण क्या होता है और कैसे हम इस बीमारी से घर बैठे उपचार कर सकते हैं, ये सारा ज्ञान आज हम गुरुजी से प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज हम बात करेंगे बलगम के बारे में। दर्शकों को बताएं, छाती में बलगम जम जाना या फिर श्वास नली जो होती है उसमें बलगम की समस्या आती है, सांस लेना दुभर हो जाता है, ये किस कारण से होता है और उपचार क्या हो सकते हैं? देखिए, बलगम बढ़ने का मुख्य कारण होती है आपकी चिकनाहट जी। जब आप चिकनाहट खाते हैं और ठंडा पानी पीते हैं तो जैसे पानी के ऊपर काई जमती है, ऐसे सांस की नाली में फेफड़ों में जम जाता है जी। फेफड़ा ऑक्सीजन लेने के लिए असमर्थ हो जाता है जी। जब फेफड़े को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो फिर आपको नज़ला जुकाम तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है और सिर में, दिमाग के चारों तरफ ये ऐसे बैठता है जैसे मरे हुए जानवर के ऊपर गिद्धें बैठती हैं जी। और फिर आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है। जब आप एलोपैथिक में, आयुर्वेद में कहीं भी जाते हैं तो वो आपको या तो स्टीम देंगे या फिर उसको ऑक्सीजन लगाएंगे या फिर एक हुक्का सा पकड़ा देंगे, इसको चूसते रहो जी। जब भी किसी को बलगम ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, सांस लेने में तकलीफ़ हो और बैठ के रात काटनी पड़े, सो नहीं सके, तो छोटी पीपल 2 को तवे के ऊपर हल्का गर्म करके पीस के पाउडर बना लें। उसमें 1 चम्मच अदरक का रस मिला दें, 1 चम्मच शहद मिला दें। अब इसको चमचे से बिल्कुल छोटा छोटा करके लेना है, यानी ये 2 चम्मच पीने में आपको, चाटने में कम से कम 10 मिनट का समय लगा देना। जैसे जैसे पीपल, शहद और अदरक का रस गले से नीचे उतरता जाएगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे सिर के ऊपर से बोझ उतार रहे हैं। तो सांस की नाली, फेफड़े, लीवर, पैंक्री और पित्ता, गुर्दा, तिल्ली ऐसे साफ होंगे जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसका एक एक तंत का सूत मैल उतार देते हैं। ऐसे बलगम को समाप्त करेगा और उनको काम करने के लिए मजबूर करेगा। अब उसके बाद 2-3 घंटे आप विश्राम करें, फिर दोबारा ले लें। 3 या 4 खुराकें लेने के बाद जिसको स्टीम लेनी पड़ती थी या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी या हीलर की ज़रूरत पड़ती थी, अब वो नहीं पड़ेगी। अब इसके खाने में थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना पड़ेगा।
इसके खाने में लहसुन प्याज अदरक की चटनी बना के रस तो निकाल के गर्म पानी में डाल दो, और चटनी जो इसकी सब्जी या दाल है वो छिलके वाली उसमें खाएं। परंतु रोटी जो है इसको अब कम से कम 15 दिन तक मूंग और मोठ के आटे की रोटी खानी है। उसका भी तरीका है कि आपने 1 किलो मूंग लिया, 1 किलो मोठ लिया, तो उसमें 50 ग्राम अजवाइन भून करके, 100 ग्राम अलसी भून के और 100 ग्राम तिल भून के मिलाने हैं। अब जितनी आपको भूखा उतना आटा लेना और सख्त गूंदना, और आटा जो आपने पिसाना है ये ऐसा पिसाना जैसे नदी के किनारे का रेता होता हाथ में सरकता हो। आप मिक्सी में भी इसको पी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि मिक्सी में पी सकते जी। अब इस आटे को सख्त गूंद के खुले पानी के अंदर रख दें, और इतने में दाल सब्जी जो भी आपने खानी वो खाएं। परंतु इसमें काले चने खा सकते हैं, सफ़ेद चने नहीं खा सकते। उड़द राजमा बिल्कुल नहीं खा सकते। मूंग है, मोठ है, मलका है, मसूर है, सोयाबीन है, काले चने हैं, हर है, कुल्थ है, ये छिलके के साथ सभी दालें खा सकते हैं। परंतु दाल जो आपने पकानी वो कुकर में नहीं पकानी। मिट्टी का बर्तन हो तो सबसे अच्छा, उसको ढक्कन दे के उसके अंदर पका लें, नहीं तो पीतल का कलाईदार बर्तन लें, या फिर आप स्टील का बर्तन ले लें। अमोनिया के बर्तन में कोई चीज़ नहीं बना के खानी, और अमोनिया के बर्तन से कभी कोई चीज़ लेके खानी भी नहीं है। सबसे अच्छा तो रहता है आपके लिए कांच का गिलास, और मिट्टी का गिलास यदि मिल जाए तो सोने पे सुहागा, उससे 18 गुण और मिल जाते हैं। सिल्वर का किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना, और खाना हमेशा हल्का गर्म खाना, ताज़ा ताज़ा खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। लहसुन प्याज अदरक जब भी आपने पानी पीना है, चाहे इसको मुंह में डाल के पानी भर के इसको चबाते रहें, पानी पीते रहें, चाहे इसका रस निकाल के आप किसी शीशी में बंद करके रख लें। जब भी आपने पानी पीना तो उस रस को 2 चम्मच के लगभग पानी में मिलाएं, और पानी हल्का गर्म होना चाहिए, और आस्ता आस्ता पिए। गिलास पीने में 15 से 20 मिनट का समय लगा दें तो आपका बलगम ऐसे साफ होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जी। अब इसमें 2 चीज़ों पर ध्यान रखना कि दिन का खाना आपका 10 बजे तक हो जाना चाहिए, 10 बजे से लेट नहीं होना। और खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ करके 10 मिनट सैर करके फिर 20 मिनट के लिए सब आसन लेटना अति आवश्यक है। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड और 3 मिनट के लिए दाईं साइड लेटना भी अति आवश्यक है। उसके बाद आप अपना काम करें, जो मर्जी करें, आपको थकावट नहीं होगी, आपका सांस नहीं रुकेगा, और आपका नॉर्मल सांस आना शुरू हो जाएगा। रात्रि का खाना आप दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। तरीका वही है जो सुबह का खाने का है, ताज़ा खाना, गर्म गर्म खाना। खाना खाते समय 2 गिलास पानी पीना। खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। उसके बाद आधा घंटा अब आपको सैर करनी पड़ेगी। आधा घंटा सैर करने के बाद घंटा 1.5 घंटा आपने विश्राम करना, जिसमें आप परिवार से बातचीत करें, आड़ पड़ोस से बातचीत करें, रिश्तेदारी में बातचीत करें, या धार्मिक सीरियल देखें, या धार्मिक किताबें पढ़ें। रात्रि ठीक 9 बजे से 10 के अंदर सो जाना। सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी में लगता है, और आलस किया तो पेट भी खराब, कपड़े भी खराब जी। एकदम प्रेशर बनता है, और एक ही प्रेशर में पेट साफ होता है। उसके बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति करनी अति आवश्यक है। और इसके साथ साथ औरतें तो सिर्फ उंगली को नाखून से नाखून रगड़ेगी, मर्द अंगूठे का नाखून भी रगड़ेगा। तो
आपके शरीर के बाल जो है कोई भी उम्र काले रहेंगे, सफ़ेद नहीं होंगे। और जो सफ़ेद हो चुके हैं वो आस्ता आस्ता जड़ों से फिर काले आने शुरू हो जाएंगे और आखिरी समय तक आपके बाल सारे के सारे काले हो जाएंगे। अब इसमें एक और बड़ी विशेषता है कि जब भी आप भस्त्रिका करें या अग्निसार करें, अलोन विलोन करें, कपालभाति करें, सब में आंखें बंद रहनी चाहिए। तो आँखों की रोशनी भी दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। खुली आँखों से कभी भी आप प्रणाम या योग नहीं करना। जब तक सीख रहे हैं तब तक तो आप खुली आँखों से करें, परंतु जब आपने सीख लिया तो बंद आंखें करके योग करना। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक ना तो आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाना पड़ेगा, ना ही किसी केमिस्ट से लाके कोई दवाई खानी पड़ेगी। आप पूर्ण रूप से ऐसे स्वस्थ रहेंगे जैसे माँ के पेट में बच्चा स्वस्थ होता है। क्योंकि जितनी बीमारियाँ हैं सब हमारे गलत खान पान से हैं। आजकल मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमो, ये रोगों को ऐसे बढ़ा रहे हैं जैसे वर्षा ऋतु में खुश्क ज़मीन में हरियाली छाती है। जी बिल्कुल। तो गुरुजी यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जैसा कि आपने ये जो उपचार बताया छोटी पीपल का, शहद और अदरक से जुड़ा हुआ बलगम का उपचार, क्या ये बच्चे भी कर सकते हैं ये उपचार? देखिए, बड़े आदमी के लिए 1 चम्मच है जी बच्चे के लिए आधा चम्मच है। जी ये किसी को भी दे सकते हैं। और जो बच्चा आपका नवजात है उसको इसकी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए है लहसुन की ज़रूरत। जी लहसुन को छिल करके तवे के ऊपर जला के उसकी राख बना दें। उस राख को शहद में मिला के यदि बच्चे को आप चुटा सकते हैं बहुत बढ़िया, जो छाती का दूध पीते तो अपने निपलों पे लगा दें। जी जब बच्चा दूध पिए तो उसके साथ चले जाएंगे। जी अब उसको नज़ला है, जुकाम है, बुखार है, सब वो लहसुन की जो राख आपने शहद में मिला के ली उसी से समाप्त। मेरा नाम मयंक मिंघानी है, मैं मेरठ से हूँ। मुझे एक बीमारी थी जिसका नाम कफ कह सकते हैं हम। मुझे मतलब पिछले 1 साल से ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत कफ है और मुझे कोल्ड भी बहुत जल्दी हो जाता था। एसी में बैठता था तो मुझे मतलब बहुत परेशानी होती थी और बहुत जल्दी जल्दी मुझे कोल्ड, कफ और बुखार जल्दी हो जाता था। तो फिर मैंने एलोपैथिक का इलाज भी करा। एलोपैथिक का मतलब मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली। डॉक्टरों ने जैसे हमको झुलझा दिया, बिल्कुल झुलसा दिया था कि मतलब हम कहाँ जाएं, कंफ्यूज, बिल्कुल आदमी जैसे कंफ्यूज होता है ना वैसे हो गया था मैं। फिर मैंने यूट्यूब पे अपने माता पिता से डिस्कस करा तो उन्होंने यूट्यूब पे हमने बाबूजी का देखा, स्वच्छ विचार के नाम से। तो इसमें हमने बहुत अच्छी तरह स्टडी करा कि हमको कब जाना चाहिए। तो हम पिछले 1 महीने से हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हमें अच्छी तरह ट्रीटमेंट करा। पहले मुझे ये कहा गया था कि आप अगर परहेज कर पाएंगे तो ही दवाई लें, अगर नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल ना लें। हमने 15 दिन के लिए परहेज करा, फिर उसके बाद हमको थोड़ा सा फ़ायदा दिखा और फिर हमने 15 दिन की फिर से दवाई ली और आज 1 महीना हो गया है। पिछले 1 महीने से जब से मैंने बाबूजी की दवाई लेना शुरू करी तब से तो मेरे को आज तक बुखार नहीं हुआ है और कोल्ड जो है अभी तक नहीं हुआ मुझे। 1 महीने में कोल्ड, कफ बिल्कुल नहीं हुआ है। 1 महीने में मैंने बहुत महसूस करा कि चेंज आया है मेरे में। मेरा नाम मनीषा वाधवा है, मेरी बेटी का नाम धारणा वाधवा है। हम लोग जयपुर से आए हुए हैं। जयपुर में मैंने ये टीवी में प्रोग्राम देखा था बाबा जी का, तो मुझे लगा कि एक बार मैं अपनी बेटी को भी बाबा जी के पास लेके जाऊं, क्योंकि जयपुर में मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया था। मेरी बेटी को कोई बोलता था कि गठिया रोग है, कोई बोलता था टीबी है, यानी कि डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बीमारी है इसको। तो मैंने सोचा एक बार बाबा जी के पास लेके जाते, बाबा जी क्या कहते हैं। इसको मोतियाबिंद भी हैं, आँखों में रोशनी कम है, डॉक्टर ने बोला इसका तुरंत ऑपरेशन होएगा।
तो मैं बाबा जी के पास लेके आई, बाबा जी को दिखाया। हम लोगों ने यहाँ पे आकर के बाबा जी ने कहा मुझे मैं 1 महीने में आपकी बेटी को ठीक कर दूंगा। मैं आई हूँ 15 दिन के बाद में दोबारा। मेरी बेटी को 50% यहाँ पे फ़ायदा है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और चश्मा हट गया है। मेरी बेटी बिना चश्मे के देख रही है। मेरी बेटी को यहाँ से जीवन मिला है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी लोग अपने बच्चों का जीवन चाहते हैं वो स्वस्थ विचार में आएँ। अपने बच्चों को, जो भी चाहता है कि मेरे बच्चों का चश्मा हट जाए, यानी बाबा जी हर एक चीज़ की बीमारी की दवाई है बाबा जी के पास में। कोई भी आए तो इसी बाबा जी के पास अपनी दवाई लेने के लिए आए। यहाँ पे नया जीवन मिलता है एक। थैंक यू। एक दर्शक बहुत देर से प्रतीक्षा में है, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ जी नमस्कार, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। जी सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ, मुझे थायराइड है। जी थायराइड की समस्या है गुरुजी। देखिए बेटा, थायराइड होता है ठंडे पानी से, बासी खाने से, बेटाइम में खाने से, और जो आप आर्टिफिशियल चीज़ें खाते इनसे, जो हमारी पाचन शक्ति की लाड़ कमज़ोर पड़ जाती है, तो थायराइड दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है। आप ये सोचें कि मेडिकल में जो दवाइयाँ खाते हैं उससे कट जाता, नहीं। मेडिकल का काम है कि जो रोग है उस अंग को सुन कर दो, रोग तो रहेगा परंतु आपको तकलीफ महसूस नहीं होगी। थायराइड की घर में दवाई है लहसुन, काला नमक, काली मिर्च। लहसुन की 3-4 तोरियाँ पीस के चटनी बनाएं, उसमें 10-11 दाने काली मिर्च, थोड़ा काला नमक मिला के 2 गिलास गर्म पानी करके उसके अंदर उसको घोल दें। 5-4 तो इसके आप गरारे करें, मुंह में डालें, आ करके थूक दें। उसके बाद जो पानी बचा है उसको पीने में आप कम से कम आधे घंटे का समय लगाएं। और खाना हमेशा ताज़ा गर्म गर्म खाना दिन में 10 से 12 के अंदर खा लें। रात्रि को दिन अस्त होने से पहले खा लें। खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं। लाल मिर्च, हरी मिर्च बिल्कुल बंद करते हैं। सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च आप जितनी चाहें उतनी खा सकते हैं। तो आपको ज़िंदगी में थायराइड होगा ही नहीं। यदि थायराइड जो होता है हमारा 0.5 होता है, यदि आपका 1.5, 2, 2.5, 3 भी हो गया है तो आप 1 महीने में आप इस उपचार से उसको बिल्कुल समाप्त कर देंगे। और यदि आप दवाइयाँ खाते हैं तो आपका थायराइड कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आज तक थायराइड क्या किसी भी रोग की दवाई तो एलोपैथिक में बनी नहीं है। यह है रोग को दबाने की। जिस अंग में तकलीफ है उस अंग को सुन कर दो, बस इतना काम है इनका। यहाँ पर गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है मुन्नी लाल जी का, जो कि बेंगलोर के रहने वाले हैं। उम्र है इनकी 43 वर्ष। ये लिखते हैं, गुरुजी मैं आपका कार्यक्रम रोज़ाना देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। खासकर के जो आप विशेष उपचार जो बताते हैं कार्यक्रम के आखिरी में, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ और उसे अपनाता भी हूँ। यहाँ ये लिखते हैं, गुरुजी मुझे गैस्ट्रिक की बहुत ज़्यादा समस्या है। वेट जो है वो मेरा 90 किलो हो गया है। 15 से 20 किलो कम करना चाहता हूँ, कृपया कुछ मार्गदर्शन करें। देखिए बेटा, आयुर्वेद में 1 इंच पे 1 किलो वजन लेके चलते हैं। जितने इंच लंबाई उतने किलो वजन चाहिए, इससे फालतू नहीं चाहिए। अभी टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप ऐसा कीजिए कि बथुआ, पालक और टमाटर, इन तीनों चीज़ों का सूप बनाएं। आप 1 गिलास सुबह खाली पेट लें, 1 दोपहर को खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लें, 1 रात को खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लें। 3 बार आप बथुआ, पालक और टमाटर का सूप पिए, तो आपके वजन भी घटेगा और आपको लाभ भी काफ़ी होगा। गैस भी नहीं बनेगी, पेट भी अच्छा साफ होगा। फिर जब आपको टाइम लगे नाड़ी परीक्षण करवाना, नाड़ी परीक्षण में पता लगेगा कि आपके लीवर का नुक्स है या आपकी पैंक्री का नुक्स है या आपके गुर्दे का नुक्स है या आपकी तिल्ली का नुक्स है। फिर जो भी अंदर आपके अंदर कमियाँ पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने बताया कि आप गुजरात से हैं और गुजरात से तो यहाँ पर रोज़ाना बहुत से मरीज़ आते हैं अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर जब गुरुजी का नाड़ी परीक्षण करते हैं तो स्वयं गुरुजी बताते हैं कि आपको क्या रोग है। मात्र 3 से 5 सेकंड में आपके रोग का कारण बताया जाता है। उसके बाद आपको दिया जाता है आयुर्वेदिक निदान। तो अगर आप भी स्वस्थ विचार आश्रम आना चाहती हैं तो आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। यहाँ पर गुरुजी एक और व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज है, नाम तो नहीं बताया इन्होंने लिखा है कि हर्निया 4 महीने का हो गया है, दर्द नहीं है, घरेलू उपचार बताने का कष्ट करें। देखिए, हर्निया होने का मुख्य कारण होता है सुबह खाली पेट पानी पीते हैं और पेट अच्छा साफ नहीं होता। जहाँ पे आंत के ऊपर पानी का प्रेशर ज़्यादा पड़ा, आंतों के बाहर एक जाली होती है, जाली फट जाती है, आंत बाहर आती है, उसको हर्निया बोलते हैं। मेडिकल साइंस में तो ऑपरेशन करके इसमें प्लास्टिक की जाली डाल देते हैं, परंतु आयुर्वेद में हर्निया को बिठाने के लिए और जाली को दोबारा नए सिरे से उसको ठीक करने के लिए एक पाउडर तेल है, ये दोनों मिला के जैसे मलम बनती है ऐसे पेट पे लेप किया जाता है। फिर डॉक्टर वाली रुई लगा के ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाती है। एक ही पट्टी में कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाता है। 15-20 पट्टियों में जाली जुड़ जाती है और हर्निया समाप्त हो जाती है। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, संस्थान से जुड़ी नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।